बताना चाहती हूँ कि पिछली जो सरकार है, जो वाटर स्प्रिंकलर्स चलाती थी, सरकार नहीं चलाती थी, सब कुछ एमसीडी के जिम्मे कर रखा था। एमसीडी को सरकार कहती थी कि भाई हम आपको पैसा दे रहे हैं और आप वाटर स्प्रिंकलर्स, स्मोक गन्स ये सब चलाइए, पर सरकार ने दिया नहीं और एमसीडी ने किया नहीं। एक भी एंटी स्मोक गन एमसीडी के माध्यम से उस समय चली नहीं। वाटर स्प्रिंकलर्स जेई के स्टोर में खड़े रहे, परंतु उन्होंने कोई काम नहीं लिया तो वायु प्रदूषण होना ही था। और वो भी साल के 2 महीने की योजना बनती थी, केवल सर्दी के वो 2 महीने, जैसे कि पॉल्यूशन उसी समय होता है। जबकि हम सब देख रहे हैं कि आज यदि गर्मी से पहले का मौसम है या 12 महीने पॉल्यूशन एक समस्या बना रहता है। आपका AQI हमेशा इस स्थिति में रहता है कि जिसको हर वक्त निगरानी करने की और उस पर काम करने की आवश्यकता है। हमारी सरकार ने ये योजना बनाई है कि हम 1000 वाटर स्प्रिंकलर मशीन को लेंगे। 250 वार्ड, हर वार्ड पे लगभग 4 मशीनें हम देंगे और ये पूरा का पूरा काम दिल्ली सरकार स्वयं करेगी, अपने एजेंसीज के माध्यम से करेगी। हम किसी के भरोसे रहने वाले नहीं हैं। हम स्वयं ये सारी मशीनें चलाएंगे और इसी तरीके से 70 विधानसभाओं पे 70 सिस्टम, जिसमें कि मैकेनिकल रोड स्वीपिंग इंटीग्रेटेड विद वाटर स्प्रिंकलर एंड स्मोक गन्स की एक ऐसी बड़ी मशीन जिसमें कि आपकी मैकेनिकल स्वीपिंग भी होगी, जिसमें आपका वाटर स्प्रिंकलर भी होगा और जो एंटी स्मोक गन भी उसी में जुड़ी होगी। ऐसी 70 मशीनों के साथ हमने पूरा प्रोजेक्ट बना के 300 करोड़ रुपए का फंड आपने इस बजट में रखा है, ताकि पूरा, और ये 2 महीने की योजना नहीं है अध्यक्ष जी, ये पूरा साल भर की योजना रहेगी जो कि सड़कों पे हमारी काम करेगी और दिखाई देगी। ये सारे के सारे हम एयर पोल्यूशन के तहत हमारी सरकार का पूरा एजेंडा जो हम करने वाले, बार बार कभी मीडिया कभी बाकी लोग पूछते हैं कि आप पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या करेंगे, तो आज इस हाउस के माध्यम से मैं आपका पूरी सरकार का एक विज़न, एक पूरा लेआउट प्लान आपके सामने ये चर्चा कर रही हूँ। इसके अलावा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जो कि एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, हर चीज़ का ध्यान रखेगा कि दिल्ली के हर कोने में कहाँ पे किस तरह की समस्या हमें दिखाई दे रही है और उसका समाधान। तो ऐसा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो आज तक की सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया, उसको इस बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की ये सरकार अपने इस शासन में चलाएगी। एनवायरमेंट पैरामीटर मॉनिटरिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से इसको हम करने वाले हैं, जो अभी 40 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस लगे हुए हैं। इसके अलावा देखिए, वो जो मैंने खुद नक्शा मंगवा करके उसको जब देखा तो वो मैंने देखा कि बहुत ही कंजस्टेड एरिया में, और जो कि एक्चुअल आपका रियल टाइम वैल्यू नहीं दिखाता। आप ऐसी जगह पे वो स्टेशंस लगे हुए हैं और बहुत पुराने लगे हुए हैं, कोई 2010 के टाइम का, कोई कब। आज की परिस्थितियाँ बदल चुकी है। आज हो सकता है वहाँ पे उसके पास में कोई नई बिल्डिंग खड़ी हो गई, कोई नया पेड़ उगाया है, तो वो जो एयर क्वालिटी उसको दिखानी है, उसका मापदंड वो सही प्रकार से नहीं आ पा रहा। इसलिए हमने 6 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस और लगाने का फैसला लिया है, जिससे कि पूरी दिल्ली की मॉनिटरिंग, एक वायु गुणवत्ता जो है उसका असली पैमाना आ जाए और उसको हम अच्छे से स्टडी कर सके। इसके अलावा धूल का एक बहुत बड़ा कारण हमारा CND वेस्ट भी होता है। आज की डेट में CND वेस्ट प्रोसेसिंग का हमारे पास केवल 5000 टन का प्लांट है, जिसमें हम CND वेस्ट को प्रोसेस कर सकते हैं, पर वो भी नहीं हो पाता है, वो भी यूटिलाइजेशन नहीं है। ना वो CND वेस्ट सड़कों से उठता है, ना वहाँ जाता है, ना उसको प्रोसेस किया जाता है, सब कुछ कागजों में चल रहा है। परंतु आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस CND वेस्ट प्रोसेसिंग स्टेशंस को, इसकी हम जो कैपेसिटी है उसको और 1000 टन बढ़ा के 6000 तक लेके जाएंगे और पूरी तरीके से सड़कों से वेस्ट उठे, वो मलबा उठे, स्टेशन तक पहुँचे, प्रोसेस हो और उसमें से जो टाइल बने या जो सामान बन के निकले उसका पूरा उपयोग हो। इसकी क्लोज मॉनिटरिंग की जाएगी और उसको पूरी तरीके से वर्केबल किया जाएगा।
ऐसे ही लैंडफिल साइट्स, वर्षों तक पिछली सरकार केवल गाना गाती रही, कूड़े के पहाड़, कूड़े के पहाड़, कूड़े के पहाड़ के बाहर जाके फोटो खिंचवाते थे, फिर डालते थे, फिर कहते थे मैं ख़त्म कर दूंगा, 1 साल में ख़त्म कर दूंगा, 6 महीने में ख़त्म कर दूंगा, छड़ी घुमाऊंगा, हो जाएगा। केवल बातों से नहीं हो सकता अध्यक्ष जी, इसके लिए काम करना पड़ता है। और आप ध्यान कीजिए, मैं माननीय सदस्यों को भी बताना चाहती हूँ कि इन लैंडफिल साइट्स के ऊपर काम करने के लिए जो फंडिंग थी, हमेशा स्वच्छ भारत मिशन से 80% फंडिंग स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र सरकार के द्वारा की गई, तो भी इन्होंने काम नहीं किया। इनको खर्चे की चिंता नहीं थी, केवल काम करना था, वो भी इनके बस की नहीं थी, इन्होंने काम नहीं किया केवल। पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि टाइम बाउंड रिमूवल ऑफ दीज 3 लैंडफिल साइट्स विल हैपन। इसको हम करेंगे और लगातार इसके ऊपर हमारा हर 3 महीने में इसका कितना एरिया हमने और इसको कवर कर लिया, कितना हमने इसमें से मटेरियल उठा दिया है, इसको हम पूरी तरीके से ध्यान करेंगे।